एक दो चीज़ें हैं उनकी, मेरा ख्याल वो शेयर करता हूँ मैं दोस्तों से। 20 जुलाई को उनका हादसा हुआ था, तो उससे चंद दिन पहले उन्होंने ये गज़ल हरम रसाले को भेजी थी। ये आमिर साहब ये माइक ले मैं बात कर रहा था भाई के करीब कर दे जरा मुंह के आगे। बेताब साहब की 20 को उनका हादसा हुआ था, उससे चंद दिन पहले उन्होंने ये गज़ल हरम को भेजी थी। वो ना लम्हों की ज़ंजीर में शामिल है, ना हवा की दस्तक में शामिल है, लेकिन उसका जो मक्ता आखिरी शेर है ना, वो उनकी इर्तिहाल के हवाले से बड़ा काबिल गौर है। तो मेरा इनमें था कि वो गज़ल आप लोगों से शेयर की जाए, उसके बाद मैं बात करता हूँ। ये मैंने उनके कुलियात पे काम कर रहा हूँ, तो इसलिए पुराने जो मैगज़ीन हैं 57 से 6 से लेके कॉलेज के और कॉलेज के बाद दूसरे जो शहरों से निकलते थे, उनसे वो उनका भी कलाम इकट्ठा करके उसमें दे रहे हैं। चेहरों को देखिए ना अदाओं को ढूंढिए, चेहरों को देखिए ना अदाओं को ढूंढिए, दश्ते तलब में सिर्फ वफाओं को ढूंढिए। क्या जाने किस तरफ को उन्हें ले उड़ी हवा, अब शहर शहर अपनी सदाओं को ढूंढिए। झुलसा रही है आज अगर धूप की तपश, क्या जाने किस तरफ को उन्हें ले उड़ी हवा, अब शहर शहर अपनी सदाओं को ढूंढिए। झुलसा रही है आज अगर धूप की तपश, झुलसा रही है आज अगर धूप की तपश, गुजरी रुतों की सर्द हवाओं को ढूंढिए। बेरंग जिंदगी को मिला है ये मशगला, बेरंग जिंदगी को मिला है ये मशगला, शहरे तरब में शोख कबाओं को ढूंढिए। आसेब बन के अब जो डराती हैं ख्वाहिशें, आसेब बन के अब जो डराती हैं ख्वाहिशें, किसने कहा था खुद ही बलाओं को ढूंढिए। आसेब बन के अब जो डराती हैं ख्वाहिशें, किसने कहा था खुद ही बलाओं को ढूंढिए। शहरों में तुझसा एक भी चेहरा नहीं मगर, फुर्सत कहाँ के अब तेरे गाँव को ढूंढिए। शहरों में तुझसा एक भी चेहरा नहीं मगर, फुर्सत कहाँ के अब तेरे गाँव को ढूंढिए। ये मक्ता काबिल गौर है कि बेताब जब सफ़र ही मुकद्दर में है रकम, बेताब जब सफ़र ही मुकद्दर में है रकम, क्यों रास्ते में पेड़ की छाँव को ढूंढिए। बेताब जब सफ़र ही मुकद्दर में है रकम, क्यों रास्ते में पेड़ की छाँव को ढूंढिए। एक और चीज़ है, कुछ चीज़ें, एक चीज़ है गुलजार साहब के भी शायद काम आ जाए। एक ज़माने में 69 या 8 में उन्होंने कुछ पंजाबी चीज़ें लिखी थी जो आम शायर हुई, एक आध चंद शहरों में पढ़ी, और एक ख़त मैं पढ़ा अदीम हाशमी के नाम को, तब अदीम साहब ने भी 2-3 चीज़ें लिखी थी, वो भी कभी तबरकन आपके सामने पेश करूँगा। ये भी एक तबरक ही है, ये कह रही है अभी इनकी शुरू की गज़लों में से काले के ज़माने में। शहर दे विचों लगन लग्या, शहर दे विचों लंघन लग्या अपना आप संभाल, शहर दे विचों लंघन लग्या अपना आप संभाल, मिंटां दे विच मिलदे इत्थे उमरां दे जंजाल, मिंटां दे विच मिलदे इत्थे उमरां दे जंजाल। तेरा ते कौल सी सजना मरेगा मेरे नाल, तेरा ते कौल सी सजना मरेगा मेरे नाल, हुण डुबदी कश्ती दे विचों तू ना मारी छाल, हुण डुबदी कश्ती दे विचों तू ना मारी छाल। अज तू साडे हाल दे उत्ते जिन्ना चावें हस, अज तू साडे हाल दे उत्ते जिन्ना चावें हस, कल पुछांगे असां भी सजना की है तेरा हाल।
तेरियां सुजियां सुजियां अखां दसदियां की भेद वाह तेरियां सुजियां सुजियां अखां दसदियां की भेद की गल्लां करदी तेरी सहमी सहमी चाल वाह एक पासे है दौलत बनदी इस्तां दी रखवाली वाह दूजे पासे एहो दौलत बन जांदी है गाल वाह कद सूरज खुशियां दा चढ़सी कद है रात मुकेगी वाह मजलूमां दे बुल्लां उत्ते अज भी है सवाल वाह लड्डू वंडिए जेकर सानू पावें तू एक चिट्ठी वाह लड्डू वंडिए जेकर सानू पावें तू एक चिट्ठी जे तू साडे पिंड विच आवें पाइए रज धमाल जे तू साडे पिंड विच आवें पाइए रज लड्डू वंडिए जेकर सानू पावें तू एक चिट्ठी जे तू साडे पिंड विच आवें पाइए रज धमाल ख्वाब वेखण दा हक ना छड़िए पल पल वेखिए ख्वाब ख्वाब वेखण दा हक ना छड़िए पल पल वेखिए ख्वाब ख्वाबां दी ताबीर निभावें लगन लखां साल ये कुछ अभी इस बात कर रहे थे रियाज कादरी साहब भी, तो बाद तारीख के हवाले से कुछ अक्सर गलत फहमी हुई है उनकी। एक तो उनकी डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 1940 है और 20 जुलाई 1974 उनकी रालत का दिन है। तो लम्हों की जंजीर ये 72 में 1972 में शाया हुई थी, 73 में नहीं, बहुत अक्सर मैं नेट पे पढ़ता हूँ, ठीक है। और जो नई आवाज़ें हैं ये भी 1972 में शाया हुई थी, लेकिन ये उनका रियाज साहब का ज़ाती इंतखाब नहीं था, ये भी मैं बताता चलूँ। ये जनाब बेताब साहब, तनवीर जिलानी साहब, अनवर महमूद खालिद साहब और ये 4 बंदों ने वो चीज़ें सेलेक्ट की थी, ये एक बंदे का उसमें नहीं था। और ये बाद में कुछ 2-3 लोग इसमें ऐसे शामिल किए गए हैं कि तब लोग 10 लोग ही पूरे नहीं हो रहे, सिर्फ 10 लोग हैं उसमें, सिर्फ नई आवाज़ें में सिर्फ 10 लोग शामिल हैं। अब 13 शायर, हाँ जी, 13 शायर मैंने 13 शायर है ना जी, मैंने कहा 2-3 वो बाद में शामिल किए गए, बेसिक 10 शायर थे। और लम्हों की जंजीर बाद में शामिल किए गए, हाँ जी, बाद में, ताकि 3 महीने 13 में हो जाए। नहीं, तब ये भी एक बड़ी बात थी कि अक्सर शोरा के पास जो बाद में बहुत अच्छे नामवर हुए हैं, तब उनके पास 10-10 गज़लें भी नहीं थी। बिल्कुल सही है। 72 में अगर आप अदब लतीफ़ और मुख्तर साले उठा के देखिए, ये सब मेरी नज़र से गुजरे हैं। फ़नून, अदब लतीफ़ और आग, ये जितने उर्दू ज़बान, ये सारे मेरी नज़र से साले मैंने पढ़े हैं, ये 60 से लेके बाद तक के जो है। तो ये तब ना तो इनका नाम था बहुत से लोगों का, कहीं ना इन्हें कोई जानता था। ये नहीं कि कोई मैं कोई गलत बात कर रहा हूँ, कोई उनको डिस कर के लिए या उनको छोटा साबित करने के लिए, कि तब उनके पास इतना कलाम नहीं था, ये भी बड़ा मसला था। तो जो लम्हों की जंजीर है, इसका नाम पहले बेताब साहब की शेरी ब्याज का नाम था खुशबू का सफ़र। तब उस ज़माने में एक रिवाज होता था कि हर शायर, पहले जो पुराने शोर अपनी ब्याज का भी नाम रखा करते थे, सही है। तो उनका नाम शेरी ब्याज का नाम खुशबू का खुशबू सफ़र का था। सफर। तो उसके बाद उन्होंने यही नाम रखना चाहा। उनके ज़हन में 2 नाम थे, खुशबू का सफ़र और लम्हों की जंजीर। नहीं, लम्हों की जंजीर नहीं, लम्हों की जंजीर का कोई तल्लक नहीं से, हरफ़े तमन्ना। ये दोनों नाम उन्होंने कासमी साहब को लिख भेजे। कासमी साहब ने खुशबू का सफ़र को पसंद फरमाया, मैं ख़त पढ़े हैं सारे। तो और ये उर्दू ज़बान में इसका एक अनवर सदीर ने इश्तहार भी दे दिया। फिर पता चला कि इस नाम की कोई किताब पहले मौजूद है। तो फिर उन्होंने डॉक्टर वर्जीज़ आगा साहब को कहा। डॉक्टर वर्जीज़ आगा साहब ने 3 नाम लिख के भेजे, तिमसाले ख्याल, ज़ेरे लब और जंजीर सी लम्हों की। उन्होंने जंजीर सी लम्हों की से सी को हटा दिया, उनका एक अपना मिजाज था, और जंजीर को आगे लगा दिया, लम्हों की जंजीर ये नाम रख दिया। और उन्होंने कहा था फ़ोन पे मतला कर देना उनको, और फिर यही नाम पक्का हो गया। इसी तरह जो हवा की दस्तक का नाम है, ये उनका अपना रखा हुआ है, लेकिन तब भी उन्होंने जब ये नाम रखा तो जूनियर थी फ़रस दी की अफसाना लगा रहे हैं, बहुत अच्छी 72 की 70 की दाई। तो उनसे मशवरा किया, उन्होंने कुछ नाम भेजे, लेकिन
उन्होंने और एक दो और दोस्तों ने हवा की दस्तक को पसंद किया, तो तब उन्हीं दौरान उनका इंतकाल हो गया। ठीक है, ये मैं बता रहा था कि इसका थोड़ा सा जो पस मंज़र है इन चीज़ों का जो है ना, तो बाद दफ़ा और इसी एंगल से ये कुछ मैंने रुबाइयाँ भी लिखी हैं 3-4 या इसलिए एक दो बहुत। आँखों में है बसा हकीकत का नगर, माइक करीब कर। आँखों में है बसा हकीकत का नगर, देता है हजार हा ज़मानों की खबर। हर सत्र है हाथों की महक में डूबी, हर सत्र है हाथों की महक में डूबी, है फैज़ रसां अब भी वो खुशबू का सफ़र, है फैज़ रसां अब भी वो खुशबू का सफ़र। लम्हों की जंजीर में वो एक कड़ी, लम्हों की जंजीर में वो एक कड़ी, नौ उम्री में शाह हकीकत देखी, जो शहर को जंगल बने देखा जाना, अनवारे सहेली क्यों विरासत में मिली। जो शहर को जंगल बने देखा जाना, अनवारे सहेली क्यों विरासत में मिली। शब पर सुनता रहा हवा की दस्तक, बेमानी वसवसों में दिल की धक धक, लम्हों की जंजीर जो खोली देखा, बेताब खड़ी दर पे थी सुबह जीरक। अच्छा, ये एक जो भाई है, उन्होंने जो ज़िंदगी का आखिरी टिकट ख़रीदा था या लिया था, उसका नंबर था 1780। अच्छा। और मैंने उस पर नज़र डाली, जब उसके आधार निकालते हैं वो आखिरी टिकट बनता है उसका, मानी टिकट, आखिरी टिकट। उसे मुर्दार जहान में नहीं अब रहना, मुर्दार जहान में नहीं अब रहना, ए जिंदा तू पाइंदों में आ जा। मुर्दार जहान में नहीं अब रहना, ए जिंदा तू पाइंदों में आ जा। 1780 नंबर का मतलब था तुम जो आखिरी टिकट है देखा। वाह। बेताब गज़ल जांके गज़ल खाने से, बेताब गज़ल जांके गज़ल खाने से, बर्बाद तेरे बाद जो वीराने से। तकदीर का लिखा वो लिए हाथों में, है शहर बदर अपने ही काशाने से। गो नखले सुखन बहुत तनावर है हुआ, गो नखले सुखन बहुत तनावर है हुआ, बेताब कोई नहीं, बेताब कोई नहीं समरदार नवा। अब कुछ भी नहीं है देखने को बाकी, इस शहर में नारसिस के फूलों के सिवा। अच्छा, लम्हों की जंजीर में खालिद शरीफ साहब ने शुरू में लिखा भी है, जब जो शुरू की 5-6 किताबें खालिद शरीफ साहब ने शाया की थी, उसमें अहमद फराज, हमीद अजमी, कतील शाही और यही लम्हों की जंजीर थी। तब ये अदारा मावरा के नाम से नहीं होता था, खालिद नदीम पब्लिकेशंस के नाम से होता था, पिंडी से। और ये लाइल उन्होंने लिखा है लम्हों की जंजीर, लाइलपुर में, लाइलपुर के मेकान की सरजमीन में शाया होने वाला पहला जदीद शहरी मजमूआ है। वो इसलिए लिखा है कि उससे पहले, अब आप उसके अंदर भी जैसे डॉक्टर तारक साहब ने कहा है नज़्म के हवाले से, तो उनकी किताब से पहले आपको कोई मजमूआ नहीं मिलेगा जिसमें आज़ाद नज़्म हो। ये पहला मजमूआ है जिसमें आज़ाद नज़में मिलती हैं। उससे पहले चंद मजमूए थे जैसे शोर अली साहब का या और चंद लोगों के, लेकिन उसमें एक तो इनकी बाकी शायरी है ये ना, जो गज़ल के हवाले से, मैं नज़्म के हवाले से बात कर रहा हूँ, उस हवाले से भी ये नई चीज़ थी। और ये जो नज़्म का उनका सिलसिला था, ये उन्होंने जब उस ज़माने में एक शेरों की, अपनी मुशायरों की रवायत थी, तो हर काले में तकरीबन मुशायरे होते थे, लेकिन सबसे जो मरूफ था वो शम्मा तहसील लाहौर के मुशायरों के वाले था। शायद उसमें अगर हो सके तो कभी थीसिस करवाया जा सकता है। उसमें बहुत बड़े बड़े नाम हैं, महमूद शाम हैं, उनके जो हमसर थे ना, महमूद शाम, ये अनवार अंजम, अब तो उसको लोग जानते नहीं, बहुत ज़हीन व फ़तीन शख्स था वो, और सरमस है भाई, तबस्सम काश्मीरी, मतलब ये कंप्यूटर होते, कभी वो बंदा आ गया कभी वो बंदे। ये लाइलपुर से सिर्फ बेताब साहब का उस ज़माने में ये नाम था। और ये उन्होंने ये रिकॉर्ड कायम किया है जिसमें 2 दर्जन ट्राफियाँ और 2 दर्जन करीब ये कप हैं,
इस्लामिया कॉलेज जो आज तक कोई तोड़ नहीं सका। ये एजाज़ की बात है इस्लामिया कॉलेज के लिए। तो वो जो बात कर रहा था मैं कि किताब में नज़मों के हवाले से, तो ये उनका एक ख़ास मुताल्लिक़, ये जो नज़म का जिक्र हम करते हैं तो आम तौर पे इसके आगाज़ के हवाले से फैसलाबाद में जब बात होती है ना, तो एक तो ये फ़रूक साहब का नाम आता है, वो नून राशिद के एक होते थे अजीज़, वो शहज़ादा हसन साहब। अच्छा, ये शहज़ादा हसन साहब बाद में कॉलेज में आए हैं, ये मैं उससे पहले की बात कर रहा हूँ। यहीं से मैं दोबारा बात करूँगा थोड़ी काट के, जैसे अभी आपने मंजूमी के लोगों का है ना कि कोई तरीका बदलें, हल्का बाबे ज़ौक़ ना रखें। तो उस ज़माने में पहले यह अदबी अंजुमनें सिर्फ मुशायरे करवाया करती थी, हत्ता के राइटर गिल्ड में भी मुशायरा ही होता था। लेकिन बेताब साहब ने एक अंजुमन बनाई होती थी, अंजुमन अहले कलम। पहले शम्स नगमान साहब और बेताब साहब ये चलाते थे। वो पिंडी में चले गए जब, तो फिर हसन ज़ादी साहब जब 64 में इधर फैसलाबाद में इस्लामिया कॉलेज में आके फिर वो उन्होंने चलानी शुरू की। उसमें ये तनकीदी इजलास उन्होंने शुरू किए थे, तब हल्के का वजूद नहीं था अभी होता। और वो जैसे ये पार्क पे बैठे हैं, इसी तरह ये कंपनी बाग में और कैफ़े ईरान में ये होते थे। बल्कि अंजम सलीमी या इस तरह के और लोगों ने, जो हमारे बुजुर्ग हैं, इन्होंने वहीं से शुरू किया ये तनकीदी इजलासों से। अब शुरू के अफसाने जो पढ़े हैं या गज़लें पढ़ी ना बहुत से लोगों ने। अब लेकिन अब कोई बंदा, जब ये तारीख की बात होती है, इन लोगों का भी कोई बंदा जिक्र ही नहीं करता। जैसे भी शम्स नगमान साहब को कहा, शम्स नगमान ये 60 to 70 तक ये फैसलाबाद का वाहिद अफसाना नगार था। जब ये किताब शाया हुई है उर्दू मुसलमान तारीख है ना, जो 5 जिल्दों में पंजाब यूनिवर्सिटी की, हाँ जी, तो तब ये कासमी उसमें ज़माने में अनवर सदीर ने तहरीर में मजमून लिखा था कि अब शम्स नगमान को बीच में क्यों नहीं लिखा गया। मतलब इतना मोतबर तब भी था। तो जब उन पर अशफाक हुसैन के, इकराम हुसैन जाफरी, ये शायद ये नए लोग ना जानते हों, ये बड़े नाम थे अशफाक, इकराम हुसैन जाफरी, ठीक है ना। तो ये ऐसे लोगों पे जो था उनका बड़ा हिस्सा है इन चीज़ों में। तो उस ज़माने में जो आज़ाद नज़म का जो था ना सिलसिला शुरू हुआ, लम्हों की जंजीर में जो 2-3 नज़में हैं, असरे हाज़र का इंसान, नाइट क्लब, ऐसे और 2-3 नज़में हैं, 4 नज़में हैं, ये तालिब इल्म के ज़माने के। बाकी उन्होंने कलाम को मतरू कर दिया था। तो उस पहली ब्याज का नाम बेताबियाँ था, वो एक अलग ही चैप्टर है, वो मैं कुलियात पे एंड पे दे रहा हूँ उसको। तो उस ज़माने में उन्होंने आज़ाद नज़में लिखनी शुरू की। और फैसलाबाद में जो उर्दू नज़म का सफ़र है, जो पहला मजमून है, वो उन्होंने मकाला लिखा था, उधर लतीफ़ में भी शाया हुआ था, नौरस में भी शाया हुआ था। लिखा उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए था। और आज तक वो आपको तारक साहब को कभी आपको दूंगा कि अब तक वो 22 साल की उम्र में उन्होंने लिखा था, और वो पढ़ने के लायक वो और ही चीज़ है मजमून उनका। तो उसके बाद उनके वो नज़्म के हवाले से उनकी जो फ़िक्र है या उनका पता चलता है, उन्होंने उस ज़माने में ये आज़ाद नज़म कहनी शुरू की थी। उनसे पहले भी लोग कह रहे थे, लेकिन ये मुशायरों के वाले जो मैं बात कर रहा हूँ ना, लेकिन आगे भी ये देखें कि वो 2 तरह लिखते थे एक ही नज़म को, पाबंद भी आज़ाद भी। वो इसलिए कि आगे मौलाना गुलाम रसूल महर, एहसान दाना जब बैठे होते पाबंद पढ़ देते थे। अगर कोई नासर का आदमी कोई और बैठा है ना, तो उन्होंने आज़ाद पढ़ देनी। अच्छा, उस ज़माने में फिर कतील अपने ये जो थे ना अनवार अंजम, ये फैसलाबाद में बहुत आते थे। तबस्सुम काश्मीरी, मुरातब अख्तर आपने पढ़ा होगा, ये अब लोग पढ़ते नहीं उन लोगों को। कितने जदीद लोग हैं, अभी उनकी शायरी अगर अभी पढ़ी जो लगती है ना। तो इन लोगों ने वो जदीद नज़म कहनी शुरू की। वो फैसलाबाद में इधर अनवार अंजम उस ज़माने में अक्सर ही आते थे, और हमारे घर में उनका स्टे होता था। अब ये इन जो आज़ाद नज़म की बात, ये नहीं होता कि उनका मकाला शाया हो गया है, बल्कि जो मीरा जी पे उनका मकाला था वो उन्होंने MA के लिए लिखा था। और अगर आप उसको पढ़ेंगे, आज के डॉक्टरेट का थीसिस उस लेवल का नहीं होता जो उन्होंने MA के लिए लिखा है, बहुत आगे का, ठीक है ना। तो ये आज़ाद नज़म के हवाले से बात कर रहा था कि इन लोगों ने फैसलाबाद में बैठ के आज़ाद नज़म को फ़रोग़ दिया है। लेकिन अब लोग उन लोगों का जिक्र नहीं करते। कभी कोई ये कभी हुआ तो मैं खुद मजमून लिखूँगा, या कभी होना चाहिए आपके पास हो गया, थीसिस के लिए काम होता रहता है। अभी दुख में ये होता है कि पिछले दिनों एक शख्स आया मेरे पास, उसने आज़ाद नज़म के हवाले से, तो उसको जिस बंदे ने गाइड किया उसने 2-3 नाम दे दिए हुए सिर्फ, और उसमें भी खलीक रैशी का नाम। वो खलीक रैशी बुजुर्ग हैं, लोग पाबंद नज़में लिखते थे। फिर मैंने उसको 25 लोगों के नाम भी दिए जितनी मेरे पास किताबें थी। मतलब अब जैसा भी है, नज़र जवेद लिखता था, उसने आज़ाद नज़म लिखी है, उसको कि मैं रद्द करूँ।
ज़ाहद फ़खरी है शहर छोड़ गया है, लेकिन उन्होंने आज़ाद नज़में एक ज़माने में लिखी हैं। तो इस तरह जो पुराने लोग शहर छोड़ भी गए हैं तो हैं। फिर कयूम नासिर साहब ने फैसलाबाद में बहुत वो तो शादी के दर्ज में इस बात में बड़ी रहनुमाई हमने सीखी उन्होंने, हमने खुद सीखा उनसे। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं तारीखी, जिस हवाले से अगर कोई सवाल करे तो मैं जवाब दे सकता हूँ। तो लेकिन ये इनका एक पस मंज़र है, क्योंकि आप शहर में, आपने जैसे बताया, बाद में आए हैं। जो शहर में रहने वाले हैं वो खुद इन लोगों को दबा रहे हैं। ये कभी कोई बात नहीं करेगा जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ये वो नस्ल जो रिकॉर्ड खराब कर रही है, अगली दुरुस्त करेगी। सिलसिला चल रहा है। लो जनाब, बहुत शुक्रिया। जनाब आमिर बेताब साहब